Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. I am Ms. Zainab, your maths teacher. Today I am going to deliver a lecture on Unit 5, Exponents. Exponents represent repeating multiplication. Exponents वो होते हैं जो यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, उसकी जितनी पावर होगी वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर आप नीचे देखें तो नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ है। 2 क्या है, बेस है, और उसका एक्सपोनेंट क्या है, 3। जो स्मॉल वैल्यू ऊपर लिखी होती है उसे हम पावर भी कहते हैं और वही सेकंड नेम उसका एक्सपोनेंट होता है। जैसे हमने पहले चैप्टर 4 में पढ़ा था, वहाँ पे हमने इसे पावर के नेम से पढ़ा था और इस चैप्टर में ये एक्सपोनेंट के नेम से है। अब अगर आप देखें कि 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस मीन के 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। 2 की पावर अगर 3 है इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, सो 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो जो 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका एक्सपोनेंट है जो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो, कोई भी बेस गिवन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके ऊपर जितना भी एक्सपोनेंट गिवन होगा आप उस वैल्यू को उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करोगे। एक्सपोनेंट की कुछ लॉस हैं जो आपने मस्ट याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, जिनमें से पहला क्या है, पावर रूल फॉर एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी गिवन है, एक्स है। एक्स का एक्सपोनेंट क्या है, ए है, और ब्रैकेट्स में सेकेंड एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। जब आपके पास दो एक्सपोनेंट गिवन हो और वो भी ब्रैकेट के फॉर्म में, तो इट्स मीन के वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो एक्स की पावर ए ब्रैकेट सेकेंड एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, बी है, सो इक्वल्स टू एक्स ए बी, यानी कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अगर आप नीचे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी गिवन है, 2, और उसका एक्सपोनेंट क्या है, वो भी 2 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट्स में सेकंड एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन के जो 2 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई हमने 3 किया तो हमारे पास बेस एज इट इज़ रहेगी, वो है 2, और जब 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो वो क्या हो गया है, एक्सपोनेंट 6 हो गया। यानी कि 2 को अब हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 हमने किया तो वो कितना हमारे पास, 6 टाइम्स 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया है, 64। सेकेंड, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो x की पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है, -a है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। जब हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में आता है तो हम एज अ रेसिप्रोकल के फॉर्म में उसको पॉजिटिव करते हैं। सो x की पावर x का एक्सपोनेंट -a इक्वल्स टू 1/x। इसी तरह अगर आप नीचे एग्जाम्पल देखें, 2 आपके पास बेस गिवन है और उसका एक्सपोनेंट कितना है, -3 है। जब आपके पास -3 आ गया है तो इट्स मीन कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/2। 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। 1 रिपीट नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट गिवन नहीं था। इसी तरह जब हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया, 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/8। इसी तरह अगर आपके पास गिवन हो 2/3 गिवन हो, ठीक है, और उसकी पावर नेगेटिव में हो तो क्या करेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड क्या है, राइजिंग अ प्रोडक्ट टू अ पावर। इसमें अगर आपके पास दो वैल्यूज़, दो बेसिस गिवन हो, उन दोनों के ब्रैकेट में यानी कि होल ब्रैकेट में एक ही पावर गिवन होती है, जैसे कि x और y लिखा हुआ है और होल ब्रैकेट के साथ उनकी पावर क्या आ रही है, a, यानी कि उनका एक्सपोनेंट सेम है। इट्स मीन के जब एक्सपोनेंट सेम हो और वैल्यूज़ दोनों डिफरेंट हो तो दोनों के ऊपर सेपरेटली एक्सपोनेंट आ जाता है। जैसे कि एक्स वाई ब्रैकेट्स a है इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो x के ऊपर भी a आ जाएगा और y के साथ भी a सेपरेटली दोनों के आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या है, 3z का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू, अब क्या है, अगर आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और z के ऊपर भी सेपरेटली स्क्वायर आएगा। जब आप इन दोनों को सेपरेटली स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 9 हो गया, और z का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। इसी तरह अगर आपको यही फॉर्म ऑपोजिट में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो दूसरी फॉर्म में कंबाइन हो जाएगा, जैसे कि 3z का होल स्क्वायर।
ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। अब जैसे ये गिवन है ए का एक्सपोनेंट कितना है 0, यानी कि अगर आपके पास किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। जैसे अगर 2 का एक्सपोनेंट 0 है तो भी 1 है, 3 का एक्सपोनेंट 0, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 गिवन है तो वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आएगा। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो है जिसके ऊपर यानी कि पावर्स या एक्सपोनेंट हो, उसको हमने सिंपल रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 4/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर 2 को कहते हैं। अब जब हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इनका स्क्वायर लेके इसे सिंपल रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यानी कि स्क्वायर है यानी कि 4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 5 भी 2 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5। सो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 16 और 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो हमारे पास कितना आ गया 25। अब ये दोनों एक टेबल पे कैंसिल आउट नहीं होते तो इस मीन के हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ गया है 16/25। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट क्या है, -2/3 का होल क्यूब। 3 किसे कहते हैं, क्यूब को कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास यानी कि पावर जौन सी इवन नंबर्स में हो, जैसे कि 2 4 6 8 है, और आपके पास जो बेस है वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास जो पावर नेगेटिव है 3 है या 5 है 7 है तो जो माइनस का साइन होता है बेस के साथ वो रिमेन रहता है। इसी तरह यहाँ पे 2 के साथ नेगेटिव है तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो -8 हो जाएगा, और 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27। सो आंसर क्या है -8/27। और इसी तरह आपने इसी क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस द रैशनल नंबर्स एज पावर। ये जो हमने क्वेश्चन 3 अभी किया है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स को पावर फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 27/125। अब हमने देखना है 27 किसका स्क्वायर या क्यूब बनता है, इसी तरह 125 को भी हमने देखना है। अगर 27 किसी का स्क्वायर बनता है तो 125 भी स्क्वायर होना चाहिए, अगर वो क्यूब बनता है तो 125 भी किसी वैल्यू का क्यूब होना चाहिए। जब हमने देखा कि 27 जो सा अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 बनता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 3 किया तो 27। इसी तरह 125 को देखा तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 किया तो 125, यानी कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं क्यूब की फॉर्म में। तो हमने अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना है 3/5 का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि 3 टाइम्स है तो उस वैल्यू को सिंगल एक टाइम लिख के उनके ऊपर क्यूब लिख देना है। सेकेंड पार्ट में क्या है 144/81, इसको भी हमने इसका स्क्वायर लेके देखना है या क्यूब की तरह। जब हमने देखा कि 144 12 का स्क्वायर है यानी कि 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 144 बन जाता है। इसी तरह 81 है तो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 बनता है। सो 144/81 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12/9 मल्टीप्लाई 9। इट्स मीन कि दोनों वैल्यूज़ 2 टाइम रिपीट हो रही हैं तो दोनों को हमने सिंगल करके लिखना है 12/9 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 144/81 बनेगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 -2/3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई -3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स के दोनों अगर जिस तरह -2/3 है इन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेटली क्यूब है, इसी तरह -3/2 का सेपरेटली स्क्वायर है। सबसे पहले हम इनकी पावर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि -2/3 का होल क्यूब है, ये दोनों वैल्यूज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। दरम्यान में मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गया। अब सेकंड में स्क्वायर है यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई 2। अगर आप ये देखें कि 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। अब इनके अगर आप माइनस देखें तो क्या है माइनस माइनस क्या होगा, फर्स्ट टू माइनस को करें तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस को लास्ट वाले माइनस के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि वो
-8 बन जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास पावर ऑड नंबर्स में है तो उसकी पावर की वजह से जो आपके पास बेस अगर नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। वो कैसे कि अगर आप माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही रहेगा, उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस ही रहेगा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से भी माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर आप साइड पे देखें तो -3 मल्टीप्लाई -3 अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है 9, और माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरह अगर आप माइनस को इवन नंबर्स के अगर आपके पास एक्सपोनेंट गिवन है, आप उसको माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इवन नंबर्स में, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, फिर थर्ड अगर माइनस लेंगे तो वो प्लस माइनस किया तो माइनस, इसी तरह चौथा जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस वो फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जब ऑड नंबर में गिवन होगी तो बेस का माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा, और अगर आपके पास स्क्वायर गिवन है तो बेस का जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि अब इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -8/27 और मल्टीप्लाई 9/4। अब आपने देखना है कि चारों वैल्यूज़ आपस में कट होती हैं कि नहीं। आपको पता है कि कटिंग हमेशा क्रॉस फॉर्म में ही होती है। अब यहाँ पे 8 है, 8 के ऑपोजिट आप देखें तो नीचे 4 है, यानी कि आपने ऊपर नीचे कटिंग करनी होती है। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इसी तरह 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अब 2 मल्टीप्लाई 1 हुआ, यानी कि तो नेगेटिव के साथ है, -2 मल्टीप्लाई 1 किया तो वो -2 ही हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 1 नीचे वाला किया तो वो 3 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया -2/3। सेकेंड पार्ट 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब फर्स्ट में क्या है 1/2 का होल क्यूब, सो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह 2 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड एज इट इज़ आ गया। सेकंड में क्या है स्क्वायर है, यानी कि 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ और 4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो वो 1 ही आ गया, 2 को 3 टाइम्स किया तो 8, मल्टीप्लाई 1 को किया तो वो 1 ही रहा, और 4 को किया तो 16। अब जब हमारे पास डिवाइड होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है, जैसे 1/16 है, ये कन्वर्ट होके 16/1 हो जाएगी, यानी कि ऑपोजिट फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद हमने देना है दोनों वैल्यूज़ की कटिंग कैसे करनी है। 1 1 के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो देखें 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। सो सिंपल 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो 2। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 2। थर्ड पार्ट -2/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स 3, यानी कि अब इसमें क्या है 2 और 3 दो पावर्स हैं जिनके दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, इसमें इनके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स आपस में। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, आप सोल्यूशन में देखें तो -2/3 ब्रैकेट्स 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो पावर कितनी हो गई 6 हो गई। इसमें इनके 2 भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। -2 को हमने 6 टाइम्स मेंशन कर दिया, इसी तरह 3 को भी 6 टाइम्स मेंशन किया। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 2 को 6 टाइम्स तो वो कितना हो गया 64, और 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 729। अब यहाँ पे 64 पॉजिटिव है क्योंकि जो पावर है वो इवन नंबर में है।